ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओ न्याय दर्शन की 118वीं कक्षा दूसरे अध्याय के प्रथम आहनिक के हम लोग 37वें सूत्र को लेकर के विचार कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या है 89। दूसरा अनुच्छेद प्रारंभ हो रहा है। प्रसंग है अवयव और अवयवी। अवयवी को न मानने पर बहुत सारे दोष आते हैं, ये प्रसंग चल रहा है। अवयवी को न मानने पर क्या क्या दोष और आएंगे, ये आज का प्रसंग रहेगा। तो देखिएगा, एवं परिमाण संयोग स्पंद जाति विशेष प्रत्ययान अपि अनियोक्तव्यः तेषु च एवं प्रसंग इति। यदि अवयवी को नहीं मानते हैं तो परिमाण का बोध नहीं हो पाएगा। परिमाण कहते हैं नापतोल, इयत्ता। इयत्ता को परिमाण कहते हैं, अर्थात इतना, 1 किलो 2 किलो, इतना बड़ा इतना छोटा, ये जो इयत्ता है, ये जो परिमाण है, इसका बोध नहीं हो पाएगा यदि अवयवी को नहीं मानते। संयोग भी पता नहीं लग पाएगा। अवयवी को अगर नहीं मानेंगे तो संयोग का भी व्यवहार नहीं कर पाएंगे। न परिमाण का व्यवहार कर पाएंगे, न संयोग का व्यवहार कर पाएंगे। और स्पंद का अर्थ है यहाँ गति, तो गति भी नहीं पता लग पाएगी। क्रिया, जितनी भी वस्तुओं में गति हो रही है, यूँ तो सभी वस्तुओं में गति हो रही है। परमात्मा को छोड़ करके जितनी भी वस्तुएं हैं, सब में गति होती है। मेरी बात को याद रखिएगा, मैंने एक बात कही है कि परमात्मा को छोड़ करके दुनिया भर की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें गति नहीं होती है, सब में गति होती है। तो कह रहे हैं यहाँ तो नित्य वस्तुओं की बात नहीं हो रही, यहाँ पर तो उन वस्तुओं की बात हो रही है जो कार्य पदार्थ है। तो कार्य पदार्थों में जो गति होगी, वो गति हमें दिख रही है, तो वो नहीं माना जाएगा। अर्थात हमें क्रिया का बोध ही नहीं हो पाएगा यदि अवयवी को नहीं मानेंगे। तो ऐसे ही जाति का बोध नहीं हो पाएगा, ऐसे ही विशेष का बोध नहीं हो पाएगा। जबकि व्यवहार में परिमाण का व्यवहार करते हैं, संयोग का व्यवहार करते हैं, गति का व्यवहार करते हैं, जाति विशेष सब का व्यवहार करते हैं। तो इन सभी पदार्थों में भी ऐसा ही प्रसंग आएगा कि अवयवी को नहीं मानेंगे तो इन सब का व्यवहार नहीं हो पाएगा। अब एक एक को लेकर के समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि क्या समस्या आ सकती है। अब परिमाण को समझाना चाहते हैं। परिमाण का मतलब है इयत्ता। महान और जैसे लघु और दीर्घ होता है, ऐसे ही अल्प और महान होता है। एक होता है अल्प, छोटा, और महान का मतलब बड़ा। पहले आप मेरी ओर देखेंगे तो मैं एक समानाधिकरण समझाता हूँ मैं आपको। समानाधिकरण आपको भूमिका में समासों के बारे में बताया था, 4 प्रकार के समासों के बारे में बताया था मोटे तौर पर। उसमें एक समानाधिकरण समास भी होता है। आपको याद आ रहा है कि 4 प्रकार के समास बताए थे।
एक का नाम है तत्पुरुष, एक का नाम है द्वंद्व, एक का नाम है अव्यय, एक का नाम है बहुव्रीहि। याद आ गया? तो तत्पुरुष समास के बहुत सारे भेद हैं, उनमें से एक भेद है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समान हैं अधिकरण जिनके, उसको समानाधिकरण कहते हैं। जैसे, अपना माइक बंद करके रखिएगा किरण जी। हाँ जी। जैसे काला और सांप, काला सांप, इसको संस्कृत में कहेंगे कृष्ण सर्पः। तो कृष्ण एक शब्द है और सर्प एक शब्द है, दोनों शब्द है ना। जो काला है वो ही सांप है, जो सांप है वो ही काला है। और ये दोनों, इन दोनों का अधिकरण कौन है? सांप व्यक्ति, वस्तु। पकड़ में आ गया? सांप, सर्प एक शब्द है और कृष्ण एक शब्द है, दो शब्द है ना। कृष्ण सर्प, इन दो शब्दों से बोध किसका हो रहा है? सांप रूपी व्यक्ति का। पकड़ में आ गया आप सब? तो कृष्ण, कृष्ण का मतलब है कालापन, और सर्प जो है ये संज्ञा है। तो कृष्ण और सर्प, इन दोनों का आधार कौन है जी? सांप रूपी व्यक्ति है। तो इन दोनों का आधार जो है सांप रूपी व्यक्ति है, इसको कहते हैं समानाधिकरण। कृष्ण सर्प, ये एक ही शब्द है, कृष्ण सर्प। तो इसको अलग करेंगे तो कृष्ण सर्प ऐसा होगा। पकड़ में आ गया जी? समानाधिकरण। ठीक है। एकः ईश्वरः, समझने का प्रयत्न करना। एकः एक शब्द है, एकः एक शब्द है, ईश्वर एक शब्द है। तो ये दोनों का आधार कौन है? ईश्वर रूपी व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब है यहाँ इकाई। ठीक है ना। तो एक शब्द का और ईश्वर शब्द का अधिकरण, अधिकरण कहते हैं आधार। इन दो शब्दों का आधार एक ही है, जो ईश्वर रूपी वस्तु है। तो एकः ईश्वरः। तो मैं बोलूंगा एकः महान ईश्वरः, एकः महान ईश्वरः। अब एकः, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है और वो कैसा है? महान है, श्रेष्ठ है, सबसे महान उत्कृष्ट है। तो महान का मतलब श्रेष्ठ, उत्कृष्ट। तो एकः और महान, इन दोनों का आधार कौन है? ईश्वरः, ईश्वर है। पकड़ में आ गया ना? इसको कहते हैं समानाधिकरण। अब परिमाण को अगर आप नहीं मानोगे तो ये जो समानाधिकरण है ये नहीं हो पाएगा। अब ये समझना है, यहाँ पर उदाहरण आप लोगों को समझ में आ गया? आ गए ना? ना आए तो बता देना समानाधिकरण किसको कहते हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो मेरे से अभी पूछ लेना, फिर उदाहरण में फिर परेशान नहीं होने का। तो आइए, एकत्व बुद्धि देखिए नीचे 89 पृष्ठ पे, तीसरा अनुच्छेद, एकत्व बुद्धि। ये जो एकत्व बुद्धि होती है, हमको एक है ऐसा, ये जो बुद्धि का मतलब ज्ञान, एकत्व बुद्धि का मतलब है एक ज्ञान। ये जो एक ज्ञान हो रहा है ना, ये तस्मिन तदिति, ये तस्मिन तदिति के कारण से है, यानी तत् के कारण से हो रहा है। तत् का मतलब वो वस्तु, कोई भी एक वस्तु, वो जैसी है वो वैसी रहेगी ना वस्तु, उसमें तो हम बदलाव नहीं कर सकते। हम कौन होते किसी वस्तु को चेंज करने वाले? वो जैसी वैसी रहेगी। आत्मा एक है तो एक ही है, उसको बदल नहीं सकते। परमाणु एक ही है तो एक ही है, उसको बदल नहीं सकते। सत्व एक है, उसको बदल नहीं सकते। परमात्मा एक है, उसको नहीं बदल सकते। जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही अनुभव करना, उसको कहते तत्। ये तत् क्या है? तस्मिन तदिति। तस्मिन का मतलब वो जैसा है वैसा है। ये एकत्व बुद्धि है, एक का ज्ञान हो रहा है, एक वस्तु का ज्ञान हो रहा है। तो ये जो तद है यही विशेष हेतु, यही विशेष हेतु बन रहा है। किसके लिए? अवयवी के लिए।
अवयवी होता है, इसमें हेतु क्या है? तत् है, यानी तस्मिन तदिति ज्ञान है, क्योंकि वो एक ही है। जब आप वृक्ष को देखोगे तो आपको कैसे दिख रहा है जी? एक है, एक वृक्ष है। जब किसी आदमी को देखोगे आप कैसे दिख रहा है जी? वो आदमी एक है। तो ये जो एकत्व बुद्धि हो रही है, ये कैसी हो रही है जी? तस्मिन तदिति, वो जैसा है वैसा ही दिख रहा है आपको। एक है तो एक के रूप में दिख रहा है, एक वृक्ष है तो एक के रूप में दिख रहा है, ये तद है, यही विशेष हेतु है। और वो जो एक है, जो वृक्ष को आप देख रहे हो, ये जो आदमी को देख रहे हो, वो कैसा है जी? महान, वो महान है, बड़ा है, बड़ा दिख रहा है ना आपको। वृक्ष तो कितना बड़ा दिखेगा आपको, आदमी तो बड़ा दिखेगा ना, चींटी की तरह थोड़ा दिख रहा है आपको। आदमी चींटी की तरह दिख रहा है क्या? तो महान दिख रहा है, वो बड़ा दिख रहा है आपको। तो कह रहे हैं महदिति प्रत्ययेन, ये महद प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब ज्ञान, तो बड़ा बड़ा है ऐसा जो ज्ञान हो रहा है, इस बड़ा ज्ञान के साथ समानाधिकरण है। किसका? उस एकत्व का, उस एक का महद के साथ समानाधिकरण है। अर्थात एक और महद, ये दोनों का आधार एक ही वस्तु है। हाँ जी, वो कैसा है जी? एक है। और कैसा है जी? बड़ा है। वो एक भी है और बड़ा भी है। तो इन दोनों का आधार वो एक ही वस्तु है ना, जिस वृक्ष को आप देख रहे हैं। तो ये एक और महत, इन दोनों का समानाधिकरण है, इसको समानाधिकरण कहते हैं। अर्थात समान वस्तु ही इन दोनों का आधार है, मतलब एक ही वस्तु इन दोनों का आधार है, इसको कहते समानाधिकरण। तो एकत्व का जो बुद्धि हो रही है हमको, मतलब एक है ऐसा जो ज्ञान हो रहा है, और वो एक जो है वो कौन है? महान। वो एक ही महान है, वो एक ही बड़ा है। और एक और महान, ये दोनों एक ही वस्तु में विराजमान है, वृक्ष में विराजमान है। जब आप वृक्ष को देखोगे, आदमी को देखोगे तो आदमी में विराजमान है। आदमी एक ही दिख रहा है आपको, एक ही समझ रहे हो आप। और वो आदमी चींटी की तरह नहीं दिख रहा है आपको, महान दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। तो वो आदमी कैसा है जी? एक है। वो आदमी कैसा है? महान है। अब पकड़ में आ गया आप लोगों को? तो कहते हैं एकम इदम महच्च इति, दूसरी पंक्ति में कहा एकम इदम महच्च इति, ये एक भी है और महान भी है। और ये दोनों एक विषयो प्रत्ययो, ये एक ही वस्तु के ज्ञान हैं। ये दोनों, ये जो एक का ज्ञान और महान का ज्ञान जो हो रहा है, ये एक विषयो, एक ही वस्तु के ज्ञान है। एक विषयो प्रत्ययो, प्रत्यय कहते ज्ञान को। तो ये एक ही विषय के दो ज्ञान हैं। और ये कैसे हैं? समानाधिकरणो भवता, ये एक ही आधार वाले हैं ये दोनों ज्ञान। समान अधिकरणो प्रत्ययो भवता, एक ही आधार वाले ये दो ज्ञान हैं। कौन है जी आधार यहाँ पर? वृक्ष या आदमी? तेन विज्ञायते, इससे ये पता लगता है, यत् महत् तद एकमिति, इससे ये पता लगता है जो महत होता है वो एक होता है, जो महत होता है वो एक होता है, ऐसे ये पता लग गया। अर्थात महान भी वही है और एक भी वो है, यही पता लगता है हमको। वृक्ष को देखेंगे, महत का भी पता लग रहा है, और जो महत है वो ही एक है, ऐसा ही बोध हो रहा है। ये कब हो रहा है ऐसा? अवयवी के कारण से। अवयवी है इसलिए ऐसा हमको बोध हो रहा है कि वो कैसा है जी? वो एक है, एक वृक्ष है और महान है। तो ये जो महान क्या है? ये परिमाण है, बड़ा। ये जो बड़ा है ना, इयत्तापन, ये बड़ा जो है परिमाण के कारण से ही महान कह रहे हैं हम लोग। अब इस अवयवी को ना मानो तो इस परिमाण का बोध नहीं होगा, अर्थात एकत्व का बोध नहीं होगा और महान का बोध नहीं होगा। कह रहे अनुसमूह, अवयवी फिर वृक्ष को मानेंगे ना? हाँ जी, अवयवी फिर वृक्ष को मानेंगे ना? हाँ, आपको भी मानेंगे, दोनों को मान सकते हैं। आदमी भी, आदमी, हाँ जी, अवयवी आदमी भी है और वृक्ष भी है, मैंने दोनों बोला है ना। जी जी जी।
धन्यवाद। हाँ, उदाहरण दिया है। वो वेद कुमारी जी भी अवयवी है और वृक्ष भी अवयवी है, या और किसी को लाओ ABCD, वो भी अवयवी है। जिसको आप लाओगे, जिसको आप देखोगे अपनी आंखों से, सब अवयवी है। जिसको आप आंखों से देखते हो, दुनिया भर की चीजें, वो सब अवयवी है। आप आंखों से अवयवी को ही देख सकते हैं। समझ गए जी? तो अब अणु समूह अतिशय ग्रहणम महत् प्रत्यय इति चेत, प्रश्नकर्ता कह रहा है नहीं, हम लोग तो अवयवी को नहीं मानते हैं जी। अणु समूह अतिशय ग्रहणम, जब अणुओं का समुदाय, अतिशय का मतलब अत्यधिक अणुओं का एक साथ जब हम देखते हैं, अत्यधिक अणुओं को एक साथ देखते हैं, अतिशय का मतलब है अत्यधिक। अणु समूह अतिशय ग्रहणम, अणुओं के अत्यधिक संग्रह को, अत्यधिक इकट्ठापन को ही हम महत् कहेंगे। क्योंकि बहुत सारे अणु मिलकर के एक जगह रह रहे हैं, मतलब वो एक अवयवी नहीं मान रहा है ना, तो अवयवी नहीं मानेगा तो फिर वो अणुओं का समुदाय मानेगा, और वो एक दो अणु तो होंगे नहीं, बहुत सारे अणु होंगे। इसलिए वो कहते हैं अणु समूह अतिशय ग्रहणम, यानी अत्यधिक अणुओं का जो समूह है उसी को हम महत् कहेंगे। तो आपको क्या आपत्ति है? ये प्रश्नकर्ता कह रहा है। तो कह रहे हैं हमें तो बहुत बड़ी आपत्ति है। सो अयम अमहत्सु अनुषु महत् प्रत्यय, फिर तो ये तो वो वाला ज्ञान होगा जो महत् नहीं है उसको हम महत् मान रहे हैं। वो महत् तो है ही नहीं है वास्तव में, पर महत् ना होने पर भी उसको महत् मान रहे। तो ये कैसा ज्ञान है? अतस्मिन् तदिति ज्ञान है, अर्थात मिथ्या ज्ञान है, भ्रम है। पकड़ में आ गए जी? तो सो अयम अमहत्सु अनुषु महत् प्रत्यय अतस्मिन् तदिति प्रत्यय भवति थी। ये तो अतस्मिन् तदिति ज्ञान होगा, अर्थात भ्रम होगा। तो कहता किम चाहता, ठीक है होने दो, इससे क्या फर्क पड़ेगा, व्यवहार तो हम लोग कर ही रहे हैं। हाँ जी, यहाँ वृक्ष है, यहाँ पर आदमी, हम व्यवहार कर रहे हैं, पर ये वृक्ष आदमी जो है इनको अणुओं का समुदाय मान रहे हैं हम लोग। इसमें समस्या क्या है? भ्रम है तो होने दो। तो सारी दुनिया भ्रमी तो है। नवीन वेदांत यही तो मानते हैं, अद्वैतवाद, ये सब भ्रम है। अच्छी बात है। तो कहते हैं अतस्मिन् तदिति प्रत्ययस्य प्रधानापेक्षितत्वात्। अब सिद्धांती कहते हैं किंचातः, इससे क्या फर्क पड़ेगा, होने दो भ्रम। तो कहते हैं बहुत बड़ा अंतर आएगा जी इससे। वो कहते हैं अतस्मिन् तदिति प्रत्ययस्य, जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान रहे हो, तो जो जैसा है वैसे को मानने वाले को दिखाना पड़ेगा आपको। वही वाली बात जो कल बात हो गई थी, ठीक है जी। जो महत् नहीं है उसको महत् मान रहे हो ना, तो आपको महत् भी तो दिखाना पड़ेगा। महत् दिखाए भी ना अमहत् को महत् कैसे बना सकते हो आप? जब दुनिया में कोई महत् है ही नहीं है तो आप महत् नहीं कह सकते। भ्रम भी तभी होगा, याद रखना मेरी बात को। भ्रम तब होगा, किसका भ्रम हो रहा है आपको? भ्रम क्या चीज है? तो जी सांप को देखा, लेकिन बाद में पता लगा जी वो तो रस्सी थी, तो मतलब रस्सी में सांप का भ्रम हुआ है ना। भ्रम ऐसा ही होता है ना। इसका मतलब सांप अपने आप में कहीं रहेगा ना, कहीं तो सांप होगा दुनिया में, तभी उस सांप का भ्रम, रस्सी में उस सांप का भ्रम हो रहा है। अगर सांप ही ना हो दुनिया में तो भ्रम कैसे होगा जी आपको? किसमें किसका भ्रम होगा आपको? भ्रम होगा ही नहीं, दुनिया में भ्रम नहीं हो सकता। बात पकड़ में आ रहा है आपको? पकड़ने का प्रयत्न करना। तो ऐसे ये कह रहे हैं जब महत् है ही नहीं है, और जब है ही नहीं है उसको महत् कह रहे हो, तो इसका मतलब आपको ये दिखाना होगा जहां महत् वास्तव में होता है वो आप लाके दिखाओ। अतस्मिन् तदिति प्रत्ययस्य प्रधान अपेक्षित्वात्, क्योंकि ये जो अतस्मिन् तदिति जो ज्ञान आपको हो रहा है, तो इसका मुख्य ज्ञान, वास्तविक ज्ञान वाला महत् आपको दिखाना पड़ेगा। तब प्रधान सिद्धिरिति भवितव्यम, तभी प्रधान की सिद्धि होगी। यानी
मुख्य महत की सिद्धि होगी। महति एवं महत प्रत्ययेन इति। तो महत की सिद्धि कब होगी जी? महत को देख करके महत का ज्ञान हो जाए, यानी बड़े को वास्तव में वो बड़ा है तभी हमको बड़ा का ज्ञान होगा। जहाँ बड़े को देख करके बड़े का ज्ञान नहीं हो रहा है तो वहाँ अल्प को देख करके बड़े का, मतलब कम को देख करके बड़े का ज्ञान कैसे होगा? यानी छोटे को देख करके बड़े का ज्ञान कैसे होगा? छोटे में बड़े का ज्ञान तब होगा अपने आप में कोई बड़ा हो तो बड़े को देख करके बड़े का ज्ञान जहाँ होता होगा उसका भ्रम छोटे में हमको बड़े के रूप में हो रहा है, ऐसा माना जाएगा। ये इसका अभिप्राय है। पकड़ में आ गए जी ये सब बातें? चलें आगे। एक बार वो समझा दो स्वामी जी। क्या समझाना है जी? आपको क्या नहीं समझ में आया वो बताओ पहले। जैसे बोला बड़े को देखकर बड़े का ज्ञान होगा। हाँ, तो कोई बड़ा होगा तो तभी आप उसको बड़ा कहोगे ना। तभी छोटे में आपको बड़े का बोध हो गया। छोटे में बड़े को कैसे आप अनुभव करेंगे? पहले कभी बड़े को ना देखा हो आप। हाँ जी किरण जी, जब आप पहले कहीं पर भी बड़े को नहीं देखा हो तब छोटे में बड़े का बोध कैसे होगा आपको? ठीक है स्वामी जी, ये इसका अभिप्राय है। धन्यवाद। अब वो कहते हैं ठीक है जी, हम बड़े को दिखाते हैं आपको। प्रश्नकर्ता कह रहा है हम आपको बड़े को बड़े दिखाते हैं जी। अनुशब्दो महानिति च व्यवसायात प्रधान सिद्धिरिति चेत। देखिए, अनुशब्द छोटा शब्द है जी, महानिति बड़ा शब्द है जी। हम लोग बोलते ही ये दुनिया में। अब बहुत बड़ा शब्द आया जी, बहुत बड़ा धमाका हुआ है जी। आपने सुना है जी वो अरे वो बहुत छोटा था, यही तो बोलते हो ना, वो बहुत छोटा धमाका था, मैं इसे तो बहुत बड़ा धमाका सुन चुका हूँ। तो कहते वो अनुशब्द महान शब्द। वो कहता बड़ा भी शब्द होता है, तो शब्द एक ही होता है, बड़ा शब्द होता है। तो अनुशब्द महान शब्द इति व्यवसायात, ऐसा निश्चय होने से प्रधान सिद्धि रीति चेत, हम प्रधान की सिद्धि कर ही लेंगे, क्योंकि बड़ा शब्द होता ही है, वो एक ही होता है शब्द, बड़ा शब्द। अब सिद्धांत कहते हैं ना, ये गलत बात कही आपने। वो कोई छोटा शब्द नहीं होता है, कोई बड़ा शब्द नहीं होता है। फिर क्या होता है जी? वो कहते मंद तीव्रता ग्रहणम यथा अनवधारणात् यथा द्रव्ये। वो कहते हैं भले आदमी वस्तु में, द्रव्य में तो होता है छोटा बड़ा, शब्द में थोड़ा होता है छोटा बड़ा। शब्द में फिर क्या होता है? मंद, ध्वनि बहुत कम आ रही है जी, मंद गति के कारण से उसको आपने मोटी भाषा में छोटा शब्द बोल दिया, और तीव्र शब्द आता है तो उसको आपने बड़ा शब्द बोला है। तो मंदता और तीव्रता का ही बोध होता है। उस मंदता में, तीव्रता में इयत्था का बोध कभी नहीं हो सकता। कहाँ होता है? यथा द्रव्य, जैसे द्रव्य में होता है। द्रव्य में छोटा बड़ा का व्यवहार होता है, गुण में नहीं होता है। उसमें मंदता और तीव्रता का व्यवहार होता है। अनुशब्दो अल्प मंद इत्येतस्य ग्रहणम। जब अनुशब्द कहते हैं उसका अर्थ, अनुशब्द कहो अल्प शब्द कहो, इसका अर्थ है मंद, वो बहुत मंद गति है, यानी मंद आवाज, यानी आवाज बहुत मंद है जी। ये आवाज यानी शब्द जो है अल्पः शब्द, यह अनुशब्द, इसका अर्थ होता है मंद आवाज, मंद शब्द, ऐसा होगा। और महान शब्द, इसका मतलब होता है पटु, तीव्र इति एतस्य ग्रहणम। वो उसकी तीव्रता, उसकी पटुता का ग्रहण होता है। उसमें छोटा बड़े का व्यवहार बिल्कुल नहीं हो सकता। कस्मात, क्यों नहीं हो सकता? कहते हैं इयत्ता अनवधारणात्। उस शब्द में, मंद शब्द में या तीव्र शब्द में इयत्ता का अवधारण न होने से। इयत्ता का मतलब है जैसे द्रव्य में अवधारण करते हैं ना हम लोग, देखो जी इधर देखो मेरी ओर, देखो इतना मोटा मैंने देखा सांप को,
ये है ईयत्ता। कौन सा सांप है जी वो? अजगर। अजगर, अजगर को इतना मोटा देखा तो ये ईयत्ता है। ईयत्ता समझ में आ रहा है ना? ये नाप है। ईयत्ता का मतलब है नाप है। अब इधर देखिए मेरी ओर, कुछ लोग देख नहीं रहे हैं। हाँ जी, मैंने इतना शब्द देखा, ऐसा थोड़ा बोलते हो आप। मैंने इतना शब्द देखा है, ऐसा थोड़ा बोलते आप। ये इतना सांप है या इतना सांप है या उंगली जितना सांप है, ये क्या है? ईयत्ता, ये परिमाण है, ये नाप है। ये द्रव्य में होता है, शब्द में नहीं होता। इसलिए आपने उदाहरण गलत दिया है, ये कहना चाहते हैं। नहीं अयम महान शब्द, क्योंकि ये शब्द महान नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। इति व्यवस्यन इयान अयम इति अवधारयति न, कहते हैं अयम, अयम का मतलब ये आत्मा, ये मनुष्य, ये जो व्यक्ति है, अयम महान शब्द इयान अयम इति न अवधारयति। महान शब्द इति न व्यवस्यन, ये बड़ा शब्द है ऐसा वो निर्धारण नहीं करता। इयान अयम, ये इतना है ऐसा न अवधारयति, ये अवधारण नहीं करता। ना शब्द को दोनों के साथ जोड़ना है। महान शब्द, ये महान शब्द ऐसा जो बोल करके ऐसा वो न व्यवस्यन, वो व्यवस्था नहीं करता है, वो निर्णय नहीं करता। अर्थात इयान अयम, ये इतना है ऐसे न अवधारयति, वो आदमी ऐसा अवधारण निश्चय नहीं करता। जैसे मैंने बोला है ना, अजी इतना शब्द है, मैंने इतना शब्द सुना है, ऐसे वो इयत्ता का अवधारण करके शब्द के लिए नहीं बोलता है। ये इसका अभिप्राय है। यथा, जैसे कि बदर आमलक बिल्वादीनी। बदर का मतलब होता है बेर, और आमला का मतलब होता है आंवले, और बिल्व का मतलब बेल पत्थर। इनमें इयत्ता का अवधारण होता है। ये तो बहुत छोटा आंवला ले आया आप, मैंने बोला था ना आपको बड़ा लाने का। पत्नी बोल रही है पति को, समझ रहे हैं आप? मैंने बड़ा आंवले लाने के लिए कहा, आपने इतने छोटे छोटे लाए, तो क्या फ़र्क पड़ता है, छोटे ले लो ना। नहीं, उसमें फाइबर बहुत होता है, इसलिए बड़े लाओ, उसमें फाइबर कम होता है। ये पत्नी कह रही है। बड़ा छोटे का प्रयोग किसके लिए कर रही है? आंवले के लिए। आपने क्या बेल पत्थर लिया है, ये बस छोटे छोटे लाए हैं, इसमें बीज ही बीज दिखते हैं, तो थोड़ा बड़ा ले आओ ना। तो ये बड़ा बेल, बड़ा आंवला, हाँ, और आजकल बेर भी बड़े बड़े आते हैं। हाँ, सब आदमी खुद हाइब्रिड हो गए, तो अब वस्तुओं को हाइब्रिड करने में क्या दिक्कत है उसको? ठीक है जी। अब पहले बेर छोटे छोटे होते थे, हम बचपन में खाते थे गाँव में, जंगलों में। अब देखो, जिधर भी देखो बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े बेर आते जैसे कि लगता है कि अमरूद है क्या, अमृत की तरह दिखने लगे आजकल बेर। तो ये जो छोटा बड़ा ये जो बोला जा रहा है, ये द्रव्यों में होता है, शब्द में नहीं होता है। हो गए जी परिमाण का। तो इस परिमाण से ये पता लगता है कि अवयवी होता है। रही बात अवयवों में परिमाण क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो तो बता दिया था पहले, अणुओं में नहीं होता है। क्योंकि वो अणु जो है उसका परिमाण नहीं हो सकता, उसमें एकत्व बुद्धि नहीं हो सकती है। गौण रूप से आप भले कह सकते हो, पर मुख्य रूप से उसको आप महत नहीं कह सकते अणुओं को। तो ये सारी बातें बता दिया। तो परिमाण का प्रयोग तभी हो सकता है जब आप अवयवी को मानोगे। ये बात पूरी हो गई। अब संयोग को समझाना चाहते हैं। अब यहाँ थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा संयोग के विषय में। अब कहते हैं संयुक्ते इमे इति। संयुक्ते इमे, द्रव्यम, द्रव्यम शब्द बोलो तो द्रव्यम नपुंसक लिंग में होगा। तो इमे द्रव्ये संयुक्ते, ये दो द्रव्य संयोग को प्राप्त हुए हैं। संयुक्त हुए का मतलब है संयोग को प्राप्त हुए। तो दो वस्तुओं में संयोग होता है ना जी, दो वस्तुओं में संयोग होता है, कम से कम दो वस्तु होने चाहिए संयोग के लिए। तो संयुक्त इमे का मतलब है ये दो द्रव्य संयोग को प्राप्त हो गए। तो कहते हैं
द्वित्व समानाश्रय प्राप्ति ग्रहणम। तो इससे क्या समझ में आता है? तो इससे ये समझ में आता है संयुक्ते इमे द्रव्ये, ये दो वस्तुएं जुड़े हुए हैं, ये दो वस्तुएं जुड़े हुए हैं। इससे क्या समझ में आता है? इस अनुभव में क्या है? तो कहते हैं संयोग के आश्रय जो है, संयोग के जो आश्रय द्रव्य है वो द्वित्व संख्या के आश्रय हैं। ये जो द्रव्य है, संयोग का आश्रय द्रव्य है ना। अभी संयोग किस में हुआ है? द्रव्य में हुआ है। तो संयोग का आश्रय, आश्रय का मतलब आधार, संयोग का आधार कौन है? द्रव्य है। तो उस द्रव्य में एक और भी आ गया, कौन? द्वित्व संख्या, दो संख्या भी आ गया। तो ये जो दो का बोध हो रहा है ना हमको, दो का, ये बिना अवयवी के दो का बोध नहीं हो सकता। तो ये कहना चाह रहे हैं संयुक्ते इमे इति, ये दोनों वस्तुएं जुड़ गए हैं। ये अलग अलग थे, पता नहीं कैसे जुड़ गए हैं। तो ऐसा बोलने पर हमें बोध क्या हो रहा है? द्वित्व समानाश्रय प्राप्ति ग्रहणम। द्वित्व का मतलब है दो संख्या, और ये दो संख्या का समान आश्रय है। इन दो संख्याओं का आश्रय द्रव्य ही है, वो दोनों। मेरी बात को समझने का प्रयत्न, ये जो दो संख्या का मतलब, हाँ जी, कितने का संयोग हुआ जी? दो का। दो वस्तुएं संयुक्त हुए, दो वस्तु जुड़े हुए, तो ये द्वित्व संख्या उत्पन्न हो रही ना, दो संख्या उत्पन्न हो रही है। तो ये द्वित्व संख्या जो उत्पन्न हो रही है, ये द्वित्व संख्या किस में रहेगी? उन दो द्रव्यों में रहेगी। ठीक है ना। तो ये जो द्वित्व का बोध हमको हो रहा है, ये बिना अवयवी के नहीं हो सकता। पकड़ में आ रहा है सबको? आ गया? नहीं आए तो पूछ लेना, जिनको नहीं आए वो पूछ सकते हैं। आगे बढ़े, 90 पृष्ठ पर आइए। आप माइक खोलेंगे ना तभी तो मेरे को सुनाई देगा ना माता जी। बिना माइक खोले आप बोलते जाओ जितना, मेरे को कैसे समझ में आएगा? सॉरी, एक बार फिर से समझा लीजिए। माता जी, आपकी कोई बहू है क्या? है जी। हाँ, सिर टकरा देना उनके साथ, सिर टकरा देना उनके साथ। तो दो व्यक्तियों के सिर टकरा गए तो संयोग हो गया, और टकरा के वैसे रखने का संयोग हो गया। हो गए ना। कई बार उलझ जाते हैं, हाँ, लड़ते लड़ते, याद रखना, दोनों के बाल उलझ गए और दोनों सिर लगे हुए हैं, ये सब पता है मेरे को। ठीक है जी माता जी। अब वो दोनों का संयोग हो गया। अब ये जो संयोग है, संयोग से दो संख्या पैदा हो गई वहां पर। दो संख्या किस में है? सास बहू में। सभी दो से तो एक बनता है, दो मिल गए तो एक बन गया। हाँ, नहीं, आपको समझ में थोड़ा आ रहा, आप पटरी से उतर जाते हो ना। संयोग एक है ना, हमें संयोग दो है थोड़ा बोल रहे हैं हम संख्या बता रहे हैं। संयोग तो एक ही है। ठीक, दो लोगों का संयोग। तो वो दो संख्या पैदा हो गई ना। वो दो संख्या किस में होगी? शकुंतला माता जी में होगी, बहू में होगी। तो दो संख्या का आधार वही द्रव्य है ना, जिन दोनों में संयोग हुआ। जी। तो ये पता कैसे लग रहा है? संयोग से पता लग रहा है। दो वस्तुएं जुड़े तभी तो दो संख्या पैदा हुई, और दो संख्या का पता कैसे लगा हमको? संयोग से लगा। पता लग गया जी आपको? धन्यवाद। हाँ, अब इधर उधर भागना मत। कोई कहने लगे जो दोनों बिना संयोग के एक जगह खड़े हैं पास पास में, तो भी द्वित्व संख्या का होगा। नहीं, वो अलग अलग है दोनों, याद रखना, दोनों अलग अलग है। जब वो दोनों जुड़ेंगे तो दोनों में द्वित्व संख्या आएगी। दोनों में दो संख्या जी। तो मान लीजिएगा अलग अलग है, एक कमरे में एक है, एक कमरे में एक है। ठीक है जी। तब एक एक ही का बोध हो रहा है, और दोनों कमरे में से निकल के आ रहे हैं,
कई बार दो कमरों का की दरवाज़ा एक ही होता है ना, तो निकल के आ रहे दोनों टकरा गए, तब संयोग हो गया, तो द्वित्व संख्या पैदा हो जाएगी, दो का बोध होगा। तो ये दो संख्या का जो बोध हो रहा है किससे हो रहा है, किस कारण से हो रहा है? संयोग से हो रहा है। और इस संयोग से दो संख्या उत्पन्न हो रही है, इस दो को हम अनुभव कर रहे हैं वहां पर। ये बिना अवयवी के संभव नहीं है, ये सिद्धांती ने कहा। अब चले, सतीश जी को क्या पूछना था? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो द्वित्व है, ये जो है उन एक एक जो अर्थ है अलग अलग, उनका संयोग होने से उनका आश्रय ये द्वित्व बन रहा है, या द्वित्व का जो आश्रय वो दोनों का संयोग जो है वो बन रहा है? क्या क्या पूछा आपने? मैं स्वामी जी ये पूछ रहा हूँ कि जो दो अलग अलग अर्थ हैं, दो अलग अलग वस्तु हैं जी, उनको जब संयोग हो जाता है तो द्वित्व उत्पन्न होता है, तो ये द्वित्व उनका दोनों का आश्रय बनता है, या द्वित्व का आश्रय वो दोनों अर्थ बनते हैं? दोनों बना सकते हो, आपको विवक्षा के ऊपर है। जी। पर ये समझ लेना कि द्रव्य कभी गुण के आश्रित नहीं रहते, ये याद रखना। बोलने को भले बोल सकते हो आप, लेकिन गुण के आश्रित द्रव्य नहीं रहते, द्रव्य का आश्रित गुण रहते हैं। अब पकड़ में आ गया? हाँ, तो अब आइए 90 पृष्ठ पर। अब इस बात को प्रश्नकर्ता नहीं मानना चाहता है, इस बात को प्रश्नकर्ता नहीं मानना चाहता, क्योंकि वो अवयवी को नहीं मानता। तो कहते द्वौ समुदायो आश्रय संयोगस्य इति चेत, वो कहते हैं संयोग का जो आश्रय है दो समुदाय है, ऐसा अगर हम कहे तो। प्रश्नकर्ता, माइक बंद करिएगा ना, बात होने के बाद तुरंत माइक बंद कर लेना है। हाँ जी, प्रश्नकर्ता ये कह रहा है हम तो नहीं मानेंगे जी आपकी अवयवी को, हम ये कहते हैं दो समुदायों का संयोग का आश्रय दो समुदाय है, द्वौ समुदायो संयोगस्य आश्रयः, संयोग के ये दोनों समुदाय आश्रय है, ऐसा हम कहेंगे तो। पकड़ में आ गई जी प्रश्नकर्ता की बात? वो दो अवयवी का संयोग नहीं मान रहा है, वो किसका मान रहा है? दो समुदायों का संयोग मान रहा है। अब सिद्धांती कहते हैं अच्छा एक बात बताइए, आप समुदाय किसको कहते हो? चलो आज आपको ठिकाने पे पहुंचाता हूँ। सिद्धांती कई बार ऐसा कर देता है ना, जब आदमी समझता नहीं है तो उसको जितना भी समझा रहे समझ नहीं रहा है, तो उसको दिखाएंगे अब थोड़ा सा, वो कैसे दिखाया जाता है अब समझ लो आप लोग। हाँ, आप भी दिखा देना एक दूसरे को, सास बहू को, बहू सास को। हाँ, गलत जगह हमारे उदाहरण को नहीं लगाने का आप लोग। हाँ, ठीक है ना, अच्छी जगह लगाओ तो अच्छी बात है। हमने बोला है थोड़ी देर से आएंगे, तो अब भजन गाने में लग गए। आपको पाठ सुनना था एक दूसरे की, जी क्या समझ में आया ये पूछना था, पाठ के बारे में बात करनी थी आप लोग। समय का सदुपयोग करना था। भजन तो कभी भी गा सकते हैं, पर पाठ के बारे में चर्चा कर सकते थे आप 5-7 मिनट में, वो ना करके आप पता नहीं क्या गाने लगे। खैर, पकड़ में आ रहा है आप क्या दोष कर रहे हो, समय का सदुपयोग कैसे करना होता है। तो गलत जगह मेरे उदाहरण मत लगाने का। तो आइए, वो कह रहे हैं आप ये बताइए कि ये जो समुदाय, दो समुदाय जो है संयोग का आश्रय बोल रहे हो, तो अब ये बताओ समुदाय किसको कहते हैं? चलो जी, आज आप लोग समुदाय को समझने का प्रयत्न करिएगा। हम लोग बुद्धि लगाते हैं ना जी, दिमाग लगाते हैं ना किसी को समझने के लिए। किसको? बहू को समझने में बहुत दिमाग लगता है, ठीक है ना। सास को समझने के लिए, पड़ोसी को समझने के लिए, पता नहीं किस किस को समझने के लिए हम इतनी बुद्धि लगाते हैं। अब उस बुद्धि को यहाँ पर भी थोड़ा लगाने का प्रयत्न करिएगा, थोड़ा अलर्ट हो जाइएगा। मैं थोड़ा सा आपको डांट रहा हूँ, पर मेरे डांटने का थोड़ा अलग ढंग है। चले जी, वो कहते हैं आप ये बताइए समुदाय किसको कहते हैं? तो अब वो बोलता है प्रश्नकर्ता, अनेकस्य प्राप्ति, अनेकस्य प्राप्ति।
अनेकों का मिल जाना ये समुदाय है। क्या बोला है? अनेकस्य प्राप्ति। अनेकस्य प्राप्ति का मतलब है अनेकों का मिल जाना, यही समुदाय है। प्राप्ति का मतलब है संयोग। प्राप्ति का मतलब संयोगी है ना, संयोग को कह रहे हैं ना, संयोग का आश्रय समुदाय है। तो कहते हैं अनेकस्य प्राप्ति। प्राप्ति का मतलब मिलना, जुड़ना, संयुक्त होना। तो अनेक का, अनेकों की प्राप्ति या अनेकों का मिल जाना ये समुदाय है। ये एक बात। फिर इतना ही रुक नहीं रहा है वो, दूसरी बात कह रहा है, अथवा अनेका वा प्राप्ति एकस्य। दूसरी बात कहता है कि प्रत्येक परमाणु के अनेक संयोगों का नाम। प्रत्येक प्रत्येक परमाणु, उसका क्योंकि अवयव है ना, परमाणु ना बोल के मैं ये भी बोलता हूँ, प्रत्येक अवयव के अनेक संयोगों का नाम समुदाय है। ये उसकी दूसरी बात है। या तो अनेक का एक मानो या एक के अनेकों का, एक के अनेक संयोग मानो, ये इसका अभिप्राय है। प्रत्येक अवयव के अनेक संयोगों का नाम समुदाय है, यानी प्रत्येक अवयव अनेक संयोगों वाला है। एक अवयव एक के रूप में नहीं है, उस एक अवयव के साथ अनेक संयोग है। तो कह रहे हैं प्रत्येक अवयव के अनेक संयोगों का समुदाय होता है, या अनेक संयोगों का नाम समुदाय है। ये दो बातें कही है। अब यहां पर आपको समझने का प्रयत्न करना है। पहली बात उसने कहा है अनेकों का मिल जाना समुदाय, एक बात। अनेकों का मिल जाना समुदाय समझ में आ रहा है? हमारे सामने कि क्या बोलूं मैं, हमारे सामने 10 अवयव रखे हैं जी, 10 अवयव, और अनेक है ये 10 अवयव। वो 10 अनेकों अवयवों को इकट्ठा कर दिया तो अनेकों का मिलना समुदाय हो गया। ठीक है, तो इसमें इसका अर्थ ये होगा अनेक का एक, अनेक मिलकर के एक बन गया, अनेक मिलकर के एक समुदाय बन गया। अब दूसरा अर्थ बताता है वो अनेका वा प्राप्ति एकस्य। अनेका वा प्राप्ति एकस्य, इसका मतलब होगा प्रत्येक अवयव के अनेक संयोगों का, प्रत्येक अवयव के अनेक संयोगों का नाम समुदाय है। ये इसका दूसरा अर्थ है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि 10 है ना हमारे पास में, 10 है तो एक दूसरे के साथ जुड़ा, इस रूप में आप समझ सकते हैं। एक दूसरे के साथ जुड़ा तो एक संयोग हो गया। वो एक तीसरे के साथ भी जुड़ा हुआ है तो 2 संयोग है उसके। वो एक चौथे के साथ भी जुड़ा हुआ है, 4 संयोग हो गए उसके। वो एक 5वें के साथ भी जुड़ा है तो 5वां संयोग हो गया। वो एक 6ठे के साथ जुड़ा है, वो 6ठा संयोग हो गया। वो एक 7वें के साथ जुड़ा है, 7वां संयोग हो गया। वो एक 8वें के साथ जुड़ा, 8वां संयोग हो गया। वो एक 9वें के साथ जुड़ा तो 9वां संयोग हो गया। वो एक 10वें के साथ जुड़ा तो 10वां संयोग हो गया। तो अनेक, प्रत्येक अवयव के अनेक संयोगों का नाम समुदाय है। ये दूसरी बात है उसकी। पकड़ में आ गए आप लोग? स्वामी जी, एक 2 के दूसरे के साथ मिला तो वही एक तीसरे के साथ कैसे मिलेगा? वही एक चौथे के साथ कैसे मिलेगा? माता जी बता दूं कैसे मिलेगा? बताइए। ये उंगलियां कितनी है? 5 संयोग हो गए ना, संयोग हो गए ना। अब इस एक अंगूठे का क्या कहते, तर्जनी के साथ संयुक्त है ना, तो अंगूठे का तर्जनी के साथ संयोग हो गया है या नहीं है भाई?
ये 5 उंगली अलग अलग है। अब वो पांचों को मैंने मिलाया, तो अब अंगूठे का संयोग तर्जनी के साथ है या नहीं है, तो ये एक संयोग हो गया। इस अंगूठे का मध्यमा के साथ संयोग है या नहीं है, तो ये दूसरा संयोग हो गया। और अनामिका के साथ भी संयोग है, ये तीसरा हो गया। और कनिष्ठा के साथ भी संयोग है, तो चौथा हो गया। और ये स्वयं का भी संयोग है, तो 5 हो गए, 5 संयोग है। कुछ पकड़ में आ रहा है? स्वामी ठीक है। हाँ, ऐसा सोचना है। हाँ जी, अल्पना जी, क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, हमने वैशेषिक में जैसे पढ़ा था कि संयोग जो है वो भी गुण है और एक भी गुण है, और गुण में गुण नहीं रहता। हाँ, ये तो ठीक है। संयोग तो एक ही होगा, संयोग में तो अनेकत्व नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप एक बताइए, गुण कितने होते हैं? उसमें 24 बताए हैं। तो ये 24 गुण बता रहे हो ना? 24 गुण आपने बताए ना? तो ये 24वीं संख्या है और गुण भी संख्या है, तो आप 24 गुण कैसे बता सकते, बोलो? बताने को बता सकते, नहीं बता सकते? मैं समझ रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है, लेकिन हम दोनों के बीच में बात हो रही है। अब बाकी लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो वैशेषिक पढ़ने वालों को ही समझ में आएगी ये बात। तो मैं कह रहा हूँ 24 बोला है ना, अपने 24 गुण होते हैं। कितने कलर होते हैं जी? 7 कलर्स होते हैं। तो आपने बोला तो है, संख्या दोनों, संख्या 7 भी बोला है आपने और कलर भी बोला है, दोनों ही गुण हैं। तो बोला है ना आपने, संख्या किसकी बताया आपने? 1 कलर, 2 कलर, 3 कलर, 4 कलर। तो ये 1, 2, 4 किस में रह रहे हैं? उन कलर्स में रह रहे हैं ना। ये मोटी भाषा है, ये मोटी भाषा है ना। वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि वो संख्या भी द्रव्य में रहती है और ये गुण भी, जो हम संयोग गुण कह रहे हैं या रूप गुण कह रहे हैं या स्पर्श गुण का, वो भी द्रव्य में रहते हैं। रहते तो सब कुछ द्रव्य में, लेकिन बोलने को हम लोग व्यवहार में यही तो बोलते हैं ना कि 24 गुण होते हैं। हाँ ठीक है जी, इतने वर्ण होते हैं, ऐसा। तो ऐसे यहाँ पर भी समझ लीजिएगा, ये उसी अर्थ में है। ठीक है, तो अल्पना जी की बातें आप भूल जाइएगा। अब अपने प्रसंग पर आते हैं। तो यहाँ पर एक बात कहिए, अनेकों का मिलना समुदाय है, एक बात है, या प्रत्येक अवयव के अनेक संयोगों का नाम समुदाय है। ये 2 बात आपके सामने आ गई। यहाँ तक पहुँच गए जी आप सब लोग? ये प्रश्नकर्ता बोल रहा है। अब इसका खंडन उत्तरकर्ता करेंगे इन सब बातों का। तो कहते हैं वो, प्राप्ते अग्रहणम प्राप्त्याश्रितायाः। अब यहाँ से आपको बुद्धि लगानी है, अब यहाँ से आपको समझना है। प्रश्न को भी समझना था, लेकिन अब उत्तर को भी आपको समझना है। कहते हैं प्राप्ते अग्रहणम, प्राप्ते अग्रहण होगा, संयोग ही नहीं हो पाएगा आपके पक्ष में। क्यों? प्राप्त्याश्रितायाः, क्योंकि संयोग का आश्रय संयोग नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं संयोग का आश्रय संयोग नहीं हो सकता। अब ये बात तो अल्पना जी अच्छी तरह समझ लेंगी। प्राप्ते अग्रहणम प्राप्त्याश्रितायाः, प्राप्ति आश्रितायाः प्राप्ते अग्रहणम। प्राप्ति के आश्रित प्राप्ति नहीं रह सकता, क्योंकि प्राप्ति भी संयोग है और प्राप्ति भी संयोग है, दोनों प्राप्ति हैं। तो एक प्राप्ति का दूसरी प्राप्ति नहीं हो सकता, अर्थात एक संयोग का दूसरा आश्रय नहीं बन सकता। संयोग का आश्रय संयोग नहीं हो सकता। जो अभी अल्पना जी बोल रही थी, गुण का आश्रय गुण नहीं हो सकता, तो ठीक इसी प्रकार से संयोग का आश्रय संयोग नहीं हो सकता। और आपने जो बात बोली है वो दोनों संयोग है, और दोनों संयोग एक दूसरे का आश्रित नहीं रह सकते। अब इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। सिद्धांती ने ये बात कही है कि संयोग का आश्रय संयोग नहीं हो सकता। इसको थोड़ा समझ लीजिए क्या कहना चाहते हैं। अब मेरी ओर देखिएगा, मेरी ओर देखिएगा। आपने कहा
कि संयोग का आश्रय दो समुदाय है। प्रश्नकर्ता की बात को समझने का प्रयत्न करेंगे तो आप उत्तर समझ में आ जाएगा आपको। प्रश्नकर्ता क्या कह रहा, संयोग का आश्रय कौन है जी? तो कहा उसने दो समुदाय है। संयोग का आश्रय क्या बताया उसने? दो समुदाय है, यानी संयोग कार्य है और समुदाय कारण बन रहे हैं। संयोग जो है कार्य बन रहा है और समुदाय कारण बन रहे हैं, यानी संयोग का आश्रय जो है दो समुदाय बन रहे हैं। तो समुदाय कारण बन रहे हैं ना संयोग के, ठीक है ना? तो संयोग अलग हो गया। अब हम समुदाय पर आते हैं। उत्तरकर्ता ने प्रश्नकर्ता पर प्रश्न किया, तुम ये बताओ समुदाय किसको कहते हैं? और वो समुदाय को बताते हुए उस समुदाय को भी संयोग बना दिया उसने। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। जब वो समुदाय की व्याख्या कर रहा था तो वो व्याख्या में कोयम समुदाय, समुदाय किसको कहते हैं? जब समुदाय की व्याख्या वो कर रहा था तो समुदाय किसको कहते हैं? तो उसने कहा था अनेकस्य प्राप्ति, अनेकों का प्राप्ति ही समुदाय है, यानी अनेकों का मिलना समुदाय। समुदाय क्या हो गया जी? संयोग हो गया। समुदाय संयोग हो गया, समुदाय भी संयोग हो गया। और जो संयोग का आधार समुदाय को आपने बताया है तो संयोग भी तो संयोग है ही है और समुदाय भी संयोग हो गया आपका, तो दोनों संयोग हो गया। तो संयोग का आश्रय संयोग नहीं हो सकता। ये इसका उत्तर दिया है सिद्धांती। ये बात पकड़ में आ रही है आप लोगों को? प्रश्नकर्ता के प्रश्न को समझेंगे तो उत्तर भी समझ में आएगा। प्रश्नकर्ता ने बोला है संयोग का आश्रय कौन है? तो उत्तर दिया उसने प्रश्नकर्ता ने दो समुदाय है। दो समुदाय जो है ये संयोग के आश्रय है। तो कारण कार्य संबंध देखना है आपको। संयोग का कारण कौन है? दो समुदाय है। पकड़ में आ गए ना? तो संयोग को एक तरफ रख दीजिएगा, संयोग को एक तरफ रख दो। अब समुदाय पर आते हैं। तो उत्तरकर्ता ने प्रश्नकर्ता से पूछा, आप ये बताओ समुदाय किसको कहते हैं? तो अब समुदाय को बताते हुए समुदाय को क्या बताया उसने? अनेकस्य प्राप्ति समुदाय। अब समुदाय क्या है? प्राप्ति है। प्राप्ति का मतलब संयोग है। समुदाय का मतलब है प्राप्ति, इसका मतलब संयोग है। समुदाय का मतलब ही संयोग है, याद रखना। अब संयोग संयोग का आश्रय नहीं बन सकता, ये सिद्धांती ने कहा। बात पकड़ में आ रही है आप लोगों को? जिनको समझ में नहीं आए तो वो पूछना, नहीं तो आगे बात नहीं बढ़ पाएगी आप लोगों को। मनोरमा जी नहीं आया समझ में, ठीक है। चेतन जी को क्या पूछना है? अच्छा, समझ में नहीं आया इसलिए हाथ खड़ा किया होगा। वेद प्रिया जी को भी समझ में नहीं आया। और किनको नहीं समझ में आया वो हाथ खड़ा करेंगे। इसमें कोई शर्म वेरम नहीं करने का है। जिनको समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, अच्छा, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया, ठीक है। तो पंक्तियों को भी समझना है और सिद्धांत वो क्या प्रस्तुत कर रहा है उसको भी समझना है। मूल कहां से चला जी? बिना अवयवी के संयोग का व्यवहार नहीं हो सकता, ये बोला था। तो अब प्रश्नकर्ता कहते हैं नहीं, बिना अवयवी के भी संयोग का व्यवहार हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो वो कहता है संयोग का जो आश्रय है वो दो समुदाय है, यानी दो समुदाय मिलकर के संयोग को उत्पन्न करते हैं। अब आप समझ लो, दो समुदाय मिलकर के संयोग को उत्पन्न कर रहे हैं। तो संयोग क्या हुआ जी? उत्पन्न हुआ है। तो जो उत्पन्न होता है वो क्या होता है जी? कार्य होता है। और उत्पन्न करने वाले कौन होते हैं जी? दो समुदाय। अब ऐसे समझाना पड़ेगा बच्चों की तरह आपको, ठीक है जी। तो ये जो संयोग उत्पन्न हुआ, इस उत्पन्न हुए संयोग का कारण कौन है? तो समुदाय है। तो इसलिए कह रहे हैं संयोगस्य दो समुदायो आश्रया। संयोग के ये दो समुदाय आश्रय बन रहे हैं। आश्रय का मतलब है कारण बन रहे हैं, आधार बन रहे हैं।
तो क्योंकि ये दो समुदाय मिलकर के तो संयोग को उत्पन्न किया, तो कार्य कौन हो गया? संयोग। और कारण कौन हो गए? दो समुदाय। ऐसा प्रश्नकर्ता ने बोला। पकड़ में आ गए जी। अब उत्तरकर्ता ने प्रश्नकर्ता से प्रश्न किया है, आप ये बताओ हमको समुदाय किसको कहते हैं? समुदाय का मतलब बताओ। तो प्रश्नकर्ता समुदाय का मतलब बताया है, अनेकस्य प्राप्ति। अनेक अवयवों की जब प्राप्ति होती है उसका नाम समुदाय है। अर्थात प्राप्ति को समुदाय बोल रहा है। और प्राप्ति क्या है? संयोग है। प्राप्ति क्या है? यहां पर संयोग है। तो समुदाय इट मीन्स संयोग। अब पकड़ में आ गए जी। समुदाय का मीनिंग उसने बताया है संयोग। समुदाय भी संयोग हो गया और वो संयोग भी हो गया, यानी संयोग को उत्पन्न हुआ ऐसा बता रहा है। तो कहते हैं संयोग का आश्रय संयोग नहीं होता, ये सिद्धांति कहना चाह रहे हैं। अब कुछ पकड़ में आ गया? मनोरमा जी नहीं आया अभी? अब आ गया? वेद कुमारी जी, हाँ वेद प्रिया जी आ गए ना? ठीक है। तो ये इसका उत्तर है कि संयोग का आधार संयोग नहीं हो सकता, संयोग का आश्रय संयोग नहीं हो सकता। ये उसी बात पर ले जा रहे हैं जो अल्पना जी ने प्रश्न किया था मेरे से, क्योंकि जो स्वयं दूसरे का आश्रित होता है वो किसी का आश्रय नहीं बन सकते हैं। ये सिद्धांत है वैशेषिक का। जो पराश्रित होता है, दूसरों के आश्रय पर पलता है, वो किसी को आश्रय नहीं दे सकता। तो संयोग जो है वो किसी के आश्रित है और वो खुद किसी का आश्रय नहीं बन सकता। तो इसलिए कहा संयोग का आश्रय संयोग नहीं हो सकता। ये उत्तर दिया है सिद्धांति ने। परंतु लोक में हम व्यवहार करते हैं, संयुक्ते इमे वस्तूनि, ये दो वस्तुएं जुड़ गई हैं। इति नात्र द्वे प्राप्ति संयुक्ते गृह्यते। अत्र इन दो समुदायों में द्वे प्राप्ति संयुक्ते न गृह्यते। यहाँ दो संयुक्त ऐसे तो गृहीत नहीं होगा समुदाय में। क्यों जी? समुदाय में दो संख्या का ज्ञान थोड़ा होगा हमको। तो समुदाय तो अनेक होता है। अवयवी तो आपने नहीं माना है ना। हम लोक में देखते हैं ये दो वस्तुएं जुड़ गए तो वहां दो द्वित्व संख्या की प्राप्ति हो रही है हमको, लेकिन समुदाय में ये द्वित्व संख्या की प्राप्ति तो हो नहीं सकती। पकड़ में आ गया आप लोगों को? ये बात है मुख्य। तो इतना ही रखते जी, इसको थोड़ा सा समझ करके आइएगा इस अनुच्छेद को। प्रश्नकर्ता के प्रश्न को भी समझो और उत्तरकर्ता के उत्तर को भी समझो, और उत्तरकर्ता ने प्रश्नकर्ता पर जो प्रश्न किया उसको समझो, और उसका समाधान जब प्रश्नकर्ता ने किया था उस समाधान का समाधान उत्तरकर्ता ने क्या समाधान किया। इन सब बातों को समझ के आइएगा, फिर कल थोड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि इस संयोग का जो उत्तर एक ही हुआ है और आधा उत्तर और बाकी है। संयोग का दूसरा अर्थ बताया ना, वो बाकी है अभी। ओम शांति 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 ही।